हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का समझ लाइव में। और मैं आपको लास्ट टाइम जैसे कि मैंने आप लोगों को लॉजिकल फंक्शन के बारे में बात की थी, आज मैं लॉजिकल फंक्शन इफ़ उसके बारे में आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। तो गाइस लास्ट हमने सीखा था कि जो लॉजिकल टेस्ट होते हैं वो कैसे करते हैं। तो इफ़ कंडीशन को यहाँ पे मैंने कुछ बनाया हुआ है इस टाइप से, ये 30 मैंने नंबर दिया है, यहाँ पे नंबर दूसरा 50 दिया है, यहाँ पास और फेल लिखा हुआ है। तो अभी मुझे करना क्या है, ये सारी जो कंडीशंस हैं मैं इस इफ़ फंक्शन को इनके साथ कैसे यूज़ करते हैं, क्या कैसे कर होगा वो देखेंगे। प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो। चीज़ें समझ में नहीं आती हैं फिर बाद में दोबारा देखना पड़ता है, उससे बेटर एक बार ही अच्छे से देख लिया जाए। तो देखिए सबसे पहले ट्रू और फॉल्स हम यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इज़ इक्वल टू लिखा हमने और सीधी सीधी बात ये हमारी जो वैल्यू है इसको लिया, ग्रेटर देन दिया, उसके बाद फिर मैंने इस वैल्यू को लिया एंड जैसे एंटर करूँगा तो वो मुझे बताएगा ये फॉल्स है वैल्यू, ये ग्रेटर नहीं है इससे, ये छोटा है, दैट्स वाई ये फॉल्स है। अब मुझे इफ़ कंडीशन के थ्रू रिजल्ट चाहिए, या तो 1 या फिर 0। तो इफ़ कंडीशन हम कैसे अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो हमने कंप्यूटर को बोला इफ़ इज़ इक्वल टू लगाना ज़रूरी होता है गाइस। इफ़ बोलने के बाद मैंने कंप्यूटर से हम मुझसे कहने लगता है कि भाई आपका लॉजिकल टेस्ट क्या होगा, जो हमने लास्ट टाइम सीखे थे बहुत सारे, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, वो सारी चीज़ और बहुत सारे थे उसमें, तो वो आप देख लीजिएगा मेरी लास्ट वीडियो। तो इसमें लॉजिकल टेस्ट हमने कंप्यूटर को बोला है भाई कि जो हमारी ये वैल्यू है अगर ये ग्रेटर देन है इस वैल्यू के साथ, तो कॉमा मुझे क्या चाहिए, अगर ये वैल्यू ट्रू होती है तो मुझे 1 चाहिए, अदरवाइज़ मुझे 0 चाहिए। तो ये अब जैसे मैं इसको बंद करके एंटर करूँगा तो वो मुझे 0 प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि वो वैल्यू ट्रू नहीं थी, वो फॉल्स है, क्योंकि ये इससे बड़ा नहीं है। ठीक है, 30 छोटा है। वंस अगेन अब मुझे ये पास और फेल चाहिए। अब मैं चाहता हूँ कि अगर वैल्यू ट्रू हो तो पास और फेल दोनों में से कोई भी एक वैल्यू मुझे चाहिए। तो यहाँ पे इज इक्वल टू मैंने कंप्यूटर को बोला है, फिर से मैंने कंप्यूटर को बोला है कि अगर, अब लॉजिकल टेस्ट की बात आ रही है, फिर से मैंने इस नंबर को दूंगा, मैंने इसको बोला ग्रेटर देन दिस, ठीक है, कॉमा, उसके बाद वो मुझसे पूछने लगता है कि वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर वैल्यू ट्रू है तो आप क्या चाहते हो। हमने कहा हमें पास चाहिए, लेकिन पास के साथ हमें कंडीशन ये कि ये स्मॉल पास नहीं चाहिए, हमें प्रॉपर अपर लेटर में चाहिए। तो यहाँ पे हम एक अपर वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर पाएंगे, डबल, यहाँ पे डायरेक्ट भी हम ले सकते हैं। इसे अपर को लेने के बाद वो पूछने लगता है कि अपर टेक्स्ट में कौन सा टेक्स्ट लेना है, हमने कहा ये चाहिए, ये, उसके बाद हमने ब्रैकेट क्लोज करना है, फिर हमने कॉमा यहाँ पे दे दिया, फिर वो पूछता है अगर वैल्यू फॉल्स हो तो क्या चाहिए आपको, फॉल्स हो तो फिर हमने वही करना है, हमने अपर चूज़ कर लेना है। यहाँ से अपर चूज़ करने के बाद वो टेक्स्ट जो आप लिखना चाहते हो कैपिटल लेटर में, तो हमें ये टेक्स्ट चाहिए। अब जैसे हम इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो गाइस देखें, यस करें और ओके करने के बाद आप देखेंगे वो हमें फेल प्रोवाइड कर रहा है। और जैसे फेल आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने स्मॉल में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे वो आपको कैपिटल लेटर में ही प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है गाइस, अब आप चाहते हो इफ़ कंडीशन के थ्रू येस और नो लाना है आपको, तो यहाँ पे आप जाएं, इफ़ कंडीशन यूज़ करें और इफ़ कंडीशन में लॉजिकल टेस्ट दें फिर से एक बार। तो लॉजिकल टेस्ट मेरा मैंने कहा भाई 30 है और ग्रेटर देन इक्वल्स ये 50, कॉमा, उसके बाद हमसे वो पूछता है कि अगर वैल्यू ट्रू हो तो हमें इन्वर्टेड कॉमा में देना है। याद रहे इस बार हमें इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करना है, कॉमा, और अदरवाइज़ वो नो हमें दे तो नो को भी इन्वर्टेड कॉमा में लेना है। तो यहाँ पे मैंने नो ले लिया है और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे एंटर करूँगा तो आप देखेंगे वो नो हमें प्रोवाइड कर रहा है गाइस। जैसा लिखेंगे तो आपने देखा मैंने यहाँ पे तो इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करे हैं गाइस, ठीक है, देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कॉमा यूज़ नहीं करे थे। तो याद रहे जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर्स में हमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं लेना होता है, हमें सिंपल से कॉमा से काम चला लेते हैं। और यहाँ पे जब हमें अल्फ़ाबेट्स चाहिए होते हैं तो हमें इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करना होता है। ठीक है गाइस, अगर आप चाहते हैं, ये तो हमने यहाँ पे कैपिटल में लिया था, सेम इसी तरह से आप इफ़ का इस्तेमाल करके सीधा सीधा ले सकते हैं। यहाँ पे हमने कहा भाई इफ़ लॉजिकल टेस्ट हमारा क्या है, हमने कहा भाई ये वैल्यू अगर छोटा है या बड़ा है, जो भी आप देना चाहें, और जो हमने लॉजिकल टेस्ट पढ़े थे उनके हिसाब से, तो उस लॉजिकल टेस्ट को हमने यूज़ करना है। अगर वैल्यू ट्रू हो तो हम चाहते हैं कि भाई पास आ जाए, तो ये पास हो गया, अदरवाइज़ वो इन्वर्टेड कॉमा में फेल हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा वो इस बार कैपिटल में नहीं देगा, क्योंकि हम यहाँ पे अपर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो फेल डायरेक्ट दे रहा है। ठीक है गाइस, उसके बाद बात कर रहे हैं हम कि भाई एक बार लॉजिकल टेस्ट लगा रहे हो। हम लॉजिकल टेस्ट में हम देखिए क्या करना चाहता हूँ मैंने कहा इफ़ ये लॉजिकल टेस्ट, मैंने कहा ये 30 जो है अगर बड़ा है इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू, ठीक है, कॉमा। अब वो अगर वैल्यू ट्रू हो तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो D6 प्लस E6, यानी ये D6 मेरा और ये E6 है, इन दोनों का प्लस मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करे। ठीक है गाइस, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधा सा जो हमारा D6 है प्लस E6 है, ये आप यहाँ पे लिख देंगे। अदरवाइज़ क्या प्रोवाइड करे, वो 0 प्रोवाइड करे। तो यहाँ पे देखें 0 हमने लिखा,
जैसे एंटर करेंगे हम इसको लिखने के बाद तो वो हमें 0 प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि वैल्यू ट्रू नहीं थी। अब मैं अगर ये नंबर यहाँ पे देखिए चेंज करता हूँ, मैंने कहा 80, तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे चेंज करके बता रहा है कि आपको वो क्या दे रहा है कि वैल्यू ट्रू थी, आपका लॉजिकल टेस्ट ट्रू था, उसके बिहाफ पे उसने इन दोनों को प्लस कर दिया। आप यहाँ पे इसका 80 का 50 का प्लस करेंगे तो 130 होता है। ठीक है गाइस, उसके बाद हम बात करते हैं दिस टुडे। हम इफ़ फंक्शन के साथ ये टुडे फंक्शन को यूज़ करेंगे। देखिए कैसे यूज़ करते हैं, बहुत काम की चीज़ है ये। हमने कंप्यूटर को बोला भाई लॉजिकल टेस्ट हमारा फिर से सेम है। हमने कहा भाई ये जो है वैल्यू अगर इससे बड़ी है, यानी इसे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सॉरी नॉट इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे हमें टुडे का यूज़ करना है। सीधा हम यहाँ पे टुडे लिखेंगे। ठीक है गाइस, ये टुडे हम यहाँ से भी ले सकते हैं। टुडे लेने के बाद अब वो पूछता है हमसे, टुडे का ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ मैं, और कॉमा लिखा हमने। अदरवाइज़ क्या हो भाई, मैं चाहता हूँ कि अगर वैल्यू ट्रू है तो टुडे की हमारी डेट, आज की जो डेट है वो मुझे मिले, और अगर वो आज ये वैल्यू फॉल्स हो निकलती है उस कंडीशन में मुझे वो आज से 10 दिन या 6 दिन बाद की डेट में प्रोवाइड करे। तो यहाँ पे मैं टुडे लिख के ब्रैकेट क्लोज करता हूँ यहाँ पे इस तरह से, और प्लस मैं 6 डेज चूज़ करता हूँ। ठीक है गाइस, और जैसे यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूँगा तो आप देखेंगे आज की डेट वो मुझे प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि हमारा लॉजिकल टेस्ट में वो वैल्यू जो है ट्रू थी। अब मैं इस वैल्यू को यहाँ पे कम करता हूँ। देखिए गाइस, जैसे मैं कम करूँगा तो वो क्या प्रोवाइड करेगा, 25 जुलाई। क्यों, आज 19 जुलाई है, उसने उसमें 6 डेज़ को ऐड किया तो उसके अकॉर्डिंगली 25 जुलाई दिखा रहा है। तो ये बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से अगर आप इसको समझें तो इफ़ फंक्शन बहुत यूज़ हो सकता है, बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं आप इस ऑप्शन को। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।